माना डायरेक्शन, श्रीमत माना डायरेक्शन, बाकी को डायरेक्शन नहीं कहा जाएगा। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। हठयोग से पुरानी दुनिया बनती है और राजयोग से नई दुनिया बनती है। इसमें राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? ये राज भरा हुआ है जो राज सिर्फ 16,108 विशेष आत्मा ही पहचान पाती है। बाकी दुनिया की आत्माएं उस राज को बुद्धि से स्वीकार नहीं कर पाती। अगर उस राज को उन्होंने बुद्धि से स्वीकार किया होता तो वो भी परमात्मा बाप से आकर के सर्व संबंध जोड़ती। लेकिन राज फैमिली बननी है, वो तो ड्रामा में नूद है। 550 करोड़ जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब तो राज फैमिली में नहीं आ सकते। तो उस राज फैमिली में आने वाली आत्माओं को शास्त्रों में नाम दिया है गोप और गोपियां, माने जिन्होंने परमात्मा बाप से गुप्त संबंध जोड़ रही है। दुनिया में तो जो संबंध जोड़े जाते हैं ढोल मजीरा और नगाड़े बजा करके जोड़े जाते हैं, सबको प्रत्यक्ष कर देते हैं कि हमारा बाप से ये संबंध। और यहाँ संबंध जोड़ने वाले गुप्त रखते हैं। गुप्त में ताकत ज्यादा होती है या प्रत्यक्ष में ताकत ज्यादा होती है? गुप्त में ताकत ज्यादा होती है। यहाँ भी तन धन धाम समय संपर्क और संबंध हमें बाप के प्रति अर्पण करना है। तो जो कुछ बाप को दान देना है वो गुप्त देना है या उसको संसार को दिखाना है? गुप्त दान महाकल्याण गाया हुआ। तो बाप से जो भी संबंध जुड़े वो गुप्त रखा जाए। वैसे भी लौकिक दुनिया में पत्नी पति के साथ इंद्रियों का संबंध जोड़ती है तो क्या संसार में बखान करती है? अगर बखान करती है तो उसको बेवफा कहा जाता है या वफादार कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बेवफा कहा जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को बता दिया कि तुम बच्चों के 4 संबंध मुख्य हैं। ऐसे तो सारे संबंध हैं बाप के साथ, लेकिन 4 संबंध मुख्य कौन से? बाप, टीचर, सतगुरु और साजन और सजनी का। साजन और सजनी के संबंध में याद बहुत आती है, लेकिन उसमें एक विशेष गुण की धारणा भी होगी। अगर वो धारणा होगी तो याद पक्की होगी, अगर वो धारणा कच्ची होगी तो याद भी कच्ची हो जाए। कौन सी धारणा? वफादारी। हर संबंध के गुण बता दिए। बाप के संबंध में फरमानबरदार, टीचर के संबंध में ईमानदार और साधन सजनी के संबंध में वफादार। अगर ये गुण नहीं है तो वफादार पत्नी नहीं है। फिर पति को या पत्नी को पति के प्रति घृणा होगी या प्यार पैदा होगा? तो घृणा पैदा हो जाएगी। तो उसको फिर योग नहीं कहेंगे, लगाव नहीं कहेंगे, प्रीति नहीं कहेंगे, लगन नहीं कहेंगे। तो राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए है। इस राजयोग से ही नई दुनिया बनती है जिसमें ये राज भरा हुआ है संबंध, सर्व संबंधों की रचना का। भगवान आकर